नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए जिंदगी से जुड़ी असली कहानियां, संघर्ष, उम्मीद और सफलता की प्रेरणा देने वाली। तो चलिए शुरू करते हैं एक गरीब लड़के की संघर्ष की कहानी। यह कहानी है शिवा की, जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। उसका परिवार बहुत ही गरीब था। उसका घर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जहां बरसात में छत टपकती थी और गर्मियों में छत ऐसी तपती जैसे तंदूर हो। शिवा का पिता दिहाड़ी मजदूर था और मां खेतों में काम करती थी। एक वक्त का खाना मिल जाए वही बड़ी बात थी। शिवा जब छोटा था तब उसका सपना था कि वो स्कूल जाए, पढ़ लिख कर कुछ बने। लेकिन हालात ऐसे थे कि कई बार उसे खुद खेतों में काम करना पड़ता था। गांव में स्कूल तो था, लेकिन वहां पढ़ाई से ज्यादा मार पड़ती थी। फिर भी शिवा रोज सुबह 5 बजे उठकर नहाता, एक पुरानी किताब लेकर स्कूल जाता। उसके पास कॉपी पेन भी नहीं होते तो कभी मिट्टी पर लिखता, कभी पुराने कागज पर। शिवा को ताने सुनने की आदत हो गई थी। लोग कहते, अरे तेरे जैसे का क्या होगा, मजदूरी ही करनी है जिंदगी भर। लेकिन वो हर ताने को एक चैलेंज की तरह लेता। शिवा की उम्र जब 13 साल की हुई तो उसके घर की हालत और भी खराब हो गई। पिता बीमार रहने लगे और मां का बोझ बढ़ता गया। ऐसे में शिवा ने सुबह स्कूल और शाम को काम करना शुरू किया। वो पास के एक ढाबे पर बर्तन धोने लगा। स्कूल से भागता, झट से खाना खाता और फिर ढाबे पर चला जाता। वहां वह 20 रुपए रोज कमाता। लेकिन शिवा ने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। वह रात को पढ़ता था। उसके पास बिजली नहीं थी तो वो पास के मंदिर में जाकर पढ़ाई करता। वहां की धीमी सी रोशनी में वह घंटों बैठकर सपने देखता। फिर आया एक दिन जब उसके गांव में एक प्रतियोगिता हुई, गांव का सबसे होशियार बच्चा। इसमें कई बच्चों ने भाग लिया, लेकिन शिवा ने जब अपना भाषण दिया तो सब चकित रह गए। उसका आत्मविश्वास, उसकी सोच सबके दिल को छू गया। उस दिन गांव के एक मास्टर जी ने पहली बार कहा, इस लड़के में कुछ बात है। गांव में सीमाएं थीं, लेकिन शिवा के सपनों की कोई सीमा नहीं थी। हाई स्कूल पास करने के बाद उसने ठान लिया कि अब वो शहर जाएगा। शहर जाना आसान नहीं था। पास पैसे नहीं थे, रिश्तेदारों ने मना कर दिया। लेकिन उसकी मां ने अपने सोने की एकमात्र चूड़ी बेच दी और कहा, जा बेटा, कुछ कर दिखा। शिवा शहर पहुंचा लखनऊ। वहां सब कुछ नया था, भीड़, शोर, अकेलापन। लेकिन शिवा ने हार नहीं मानी। वह एक होटल में काम करने लगा, जहां वह झाड़ू पोंछा करता और बदले में खाना मिलता। वो दिन भर काम करता और रात में कोचिंग की किताबें पढ़ता। उसने एसएससी और रेलवे की तैयारी शुरू की। शिवा का मकसद एक नौकरी पाना नहीं था, वो चाहता था अपनी पहचान बनाना। कई बार उसका मन टूटा। कभी परीक्षा में फेल हो जाता तो कभी पैसे खत्म हो जाते। लेकिन हर बार वह उठ खड़ा होता। लगातार 3 सालों की मेहनत के बाद शिवा ने एसएससी सीजीएल की परीक्षा पास कर ली। जब उसका नाम मेरिट लिस्ट में आया तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपनी मां को फोन किया और बस इतना कहा, मां, मैं सफल हो गया। पूरा गांव उस दिन उसके नाम की चर्चा कर रहा था। वही लोग जो कहते थे, इससे कुछ नहीं होगा, अब उसके पैर छू रहे थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। शिवा ने एक सपना देखा, गरीब बच्चों के लिए एक मुफ्त कोचिंग शुरू करने का, क्योंकि वह जानता था कि असली कमी पैसे की नहीं, अवसर की होती है। उसने एक छोटा कमरा किराए पर लिया और 10 बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे यह कोचिंग सेंटर बड़ा होता गया। अब वहां 500 से ज्यादा गरीब बच्चे पढ़ते हैं और हर साल दर्जनों सरकारी नौकरी में चयनित होते हैं। शिवा आज भी जमीन से जुड़ा इंसान है। वह कहता है, मैं कभी भी अपने संघर्ष को नहीं भूल सकता। वो संघर्ष ही था जिसने मुझे इंसान बनाया। उसकी सादगी, मेहनत और सेवा की भावना ही उसकी असली पहचान है। उसने कई बार कहा, गरीबी एक परिस्थिति है, स्थायी सच्चाई नहीं। अगर मन में आग हो तो हर हालात बदले जा सकते हैं। शिवा की कहानी हमें सिखाती है, हालात कितने भी खराब हों, सपने मत छोड़ो। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो भी तुम्हारे पास सोचने और बदलने की ताकत है। तो दोस्तों, ये थी गरीब लड़के शिवा की संघर्ष भरी कहानी। एक लड़का जो झोपड़ी से निकलकर सरकारी अफसर बना और अब दूसरों को रास्ता दिखा रहा है। अगर ये कहानी आपको प्रेरित करती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।